हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप स्नातक पास हो, कोई भी डिग्री हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, या दोस्तों आपके पास पीजी की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, कोई भी डिग्री हो, चाहे एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, या दोस्तों आपके पास बीटेक की डिग्री है या आपके पास डिप्लोमा है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। आईआईटी में वैकेंसी निकली है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, आईआईटी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आईआईटी के बारे में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में सभी लोग जानते हैं। यह एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें फीस आपको कितनी पे करनी है। कुछ अभ्यर्थियों को फीस पे करना है और कुछ अभ्यर्थियों को फीस नहीं भी पे करना है, वो फ्री आप कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन पर चलते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया है जो वैकेंसी है वो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, और दोस्तों जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, सिविल की असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है। ये फीमेल के लिए है। दोस्तों, अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो 31 है, 31 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो क्या है, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। जूनियर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 11 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 7 सीपीसी पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। इसमें भी जो आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए 27 ईयर्स होनी चाहिए, 27 वर्ष आपकी अधिकतम एज होनी चाहिए। इसमें क्या है, जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। सभी पोस्ट के लिए उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। यहां पर जूनियर सुपरिंटेंडेंट की जो वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 7 सीपीसी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। इसमें जो अपर एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है इसमें। इसके बाद यहां पर जूनियर सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है राजभाषा की। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो एक ही है। इसमें भी सैलरी आपको पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसमें भी आपकी एज जो होनी चाहिए 32 ईयर्स होनी चाहिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसमें भी एक ही वैकेंसी है। यहां पर जो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, इसमें 2 है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट की 3 वैकेंसी है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 7 सीपीसी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो अपर एज लिमिट होनी चाहिए वो 32 ईयर्स आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। इसमें जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। जूनियर लैब असिस्टेंट में भी नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। इसके अलावा ये जो पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट की, इसमें पोस्ट कम है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर आप जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हो, तो जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, या आपके पास बीटेक या बी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीएससी होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएससी है तो आपको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास एमसीए की डिग्री है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और आपको 4 साल का अनुभव भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस देख के आप लोग घबराना नहीं कि ये जो वैकेंसी निकली है वो अनुभवी कैंडिडेट के लिए है, एक्सपीरियंस के लिए है। दोस्तों इसमें कई पोस्ट ऐसी हैं जिसमें क्या है, एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, उसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं।
कोई भी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पीजी की डिग्री है, कोई भी डिग्री है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें आपके पास ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, मिलिट्री या एनसीसी की ट्रेनिंग होनी चाहिए और फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्लस क्या है, आपको गाड़ी भी चलाना आना चाहिए, मोटर भी चलाना आपको आना चाहिए, ड्राइविंग भी आपको आनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है सिविल की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास अनुभव भी होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा पास कर रखा है तो क्या है, आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। यहाँ पर जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है सैनिटेशन की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन में, या आपके पास सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन में और आपको 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। यहां पर जूनियर सुपरिंटेंडेंट राजभाषा की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और क्या है, आपके पास जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसमें इंग्लिश भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या आपके पास बैचलर की डिग्री हो जिसमें हिंदी हो और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, पीजी हो आपका इंग्लिश से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग इसको अप्लाई करने से पहले देख लेना। यहां पर जो जूनियर सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी पीजी की डिग्री है आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास बैचलर की डिग्री हो, स्नातक की डिग्री हो, कोई भी डिग्री और आपको 2 साल का अनुभव हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है, पीजी की डिग्री है, तो वहां पर अनुभव की जरूरत नहीं है, इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो यहां पर 2 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। प्लस आपको कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए, सेक्रेटरिएट प्रैक्टिसेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। जूनियर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एप्रोप्रिएट फील्ड में, या आपके पास बीसीए की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। एप्रोप्रिएट फील्ड के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, यहां पर यह सब्जेक्ट दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है। प्लस इसमें यह भी नहीं लिखा गया है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसमें सिंपल लिख दिया गया है कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ भी अगर आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है और आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 400 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 400 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, महिला अभ्यर्थी हैं या आईआईटी रुड़की के रेगुलर एम्प्लॉई हैं तो आपको कोई फीस नहीं पे करनी है, आप फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करने से ना चूकें, क्योंकि उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। जो आपको अप्लाई करना है दोस्तों, उसकी लास्ट डेट है 7 अप्रैल 2025।
7 अप्रैल 2025 तक आपको अप्लाई कर देना है। ये अप्लाई करने का लिंक दिया गया है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा पोर्टल है, कौन सा लिंक है। दोस्तों ये पोर्टल है, इसी पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। ये लिंक है जो पीडीएफ में दिया गया है, इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में दिया गया है, जहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो इसमें आप लॉग इन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो पहले आपको यहां पर साइन अप करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहां पर साइन अप का ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों पहले आप साइन अप पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लॉग इन करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट स्किल एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर कुछ और होता है तो उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी बेस्ड ऑन रिटन स्किल एग्जामिनेशन एंड द डिटेल्स शैल बी अपलोडेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। दोस्तों जो एग्जाम की डिटेल्स है वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है आईआईटी रुड़की में, वैकेंसी निकली है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में, वैकेंसी निकली है। दोस्तों इसमें जो आपकी नौकरी होगी वो एक तरह से गवर्नमेंट जॉब ही होगी, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है आईआईटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है। दोस्तों अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के किसी भी ब्रांच में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है कि आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड टू एनी कैंपस ऑफ द इंस्टीट्यूट मेन कैंपस, सहारनपुर कैंपस एंड ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सेंटर कैंपस। आपको कहीं भी पोस्ट किया जाता है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो दोस्तों ये परमानेंट पोस्ट है, आपको इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 अप्रैल 2025 है। 7 अप्रैल 2025 तक आपको इसमें अप्लाई कर देना है अगर आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के अंतर्गत जॉब करना चाहते हो। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ नोटिफिकेशन आप कहां पर देख सकते हो, जिससे क्या है आपको पूरी क्लियरिटी रहे कि नोटिफिकेशन कहां पर जारी किया गया है। आप अपने आप इसको कैसे देख सकते हो और कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये आईआईटी रुड़की की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों यहां पर देखेंगे दिया गया करियर, इसके नीचे दोस्तों यहां पर देखेंगे, यहां पर दिया गया है अदर जॉब ओपनिंग, क्योंकि ये आपकी टीचर्स की जॉब तो है नहीं, तो इसलिए आपको अदर जॉब ओपनिंग्स पर ही क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर देखोगे दिया गया है नॉन टीचिंग जॉब, आपको नॉन टीचिंग जॉब पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जब आप नॉन टीचिंग जॉब पर यहां पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद क्या है आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे कई एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। आपको ग्रुप बी एंड सी वाले पे क्लिक करना है, नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप बी एंड सी वाले पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको अप्लाई कैसे करना है, फीस कितनी पे करनी है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।